दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम संपन्न हो चुका है और आज बीपीएससी ने अपनी बैठक में लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला। ये फैसला आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 पेज का पीडीएफ अपलोड किया है। जी हाँ दोस्तों, ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें से एक भी चीज़ को नहीं पढ़ते हो तो आपको पछताना पड़ेगा। आप बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 से बाहर भी हो सकते हो, क्योंकि बीपीएससी ने आज की पीडीएफ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बीपीएससी ने अपनी बैठक में बहुत ही जरूरी फैसले लिए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। दोस्तों यहां देखो विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। आगे बीपीएससी जानकारी देता है कि इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। आगे बीपीएससी लिखता है कि अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी हुई है। आगे बीपीएससी लिखता है कि अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, IGIMS या AIIMS से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों न सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। आगे देखो दोस्तों, आगे जानकारी दी हुई है कि जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक के क्रम में दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अगरतेर कार्रवाई की जा सकेगी। आगे बीपीएससी कट ऑफ को लेकर भी बहुत ज़रूरी जानकारी देता है कि अर्हतांक एवं कट ऑफ। तो यहाँ बीपीएससी लिखता है कि क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पात्रांक 6706 सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को
34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। उसके बाद बीपीएससी कहता है कि स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता है और फिर उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी आज बीपीएससी ने जानकारी दी है। वहीं आगे बीपीएससी लिखता है कि ध्यातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है। अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात यह NA नॉट एप्लीकेबल रहेगा। आगे चलिए दोस्तों, आगे लिखा है कि साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक ही कट ऑफ हो जाएगा और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम प्राप्तांक भी हो सकता है जो स्पष्ट अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा। आगे है, यह भी ध्यातव्य है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः अनारक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम हो। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों, आप वहाँ से इसे अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि आपने एक भी पॉइंट को छोड़ा तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। दोस्तों आगे लिखा है मेधा क्रम एवं TI ब्रेकर। ये काफ़ी स्टूडेंट के मन में सवाल था कि आखिर TIE ब्रेकर क्या है। तो यहाँ बीपीएससी ने साफ लिखा है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है। मतलब कि जब बीपीएससी एग्जाम ले रहा था तब उसने कहा था कि 150 में से आपकी कट ऑफ बनेगी, लेकिन अब बीपीएससी ने कह दिया है कि जो भाषा के 30 नंबर थे उसमें आपको पास होना जरूरी नहीं है, आपकी कट ऑफ 120 में से बनेगी। वहीं पर दोस्तों बीपीएससी आगे लिखता है कि उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम TIE ब्रेकर के रूप में किया गया है, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई TIE ब्रेकर नहीं रहेगा। आगे लिखा है TIE ब्रेकर प्रथम के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय TIE ब्रेकर में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु किया गया है। उसके बाद बीपीएससी लिखता है कि परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं होने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उपकंडिका 5 के तहत न्यूनतम अर्हतांक नियत करने के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए तथा विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक को आवश्यकता अनुसार स्थिर करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम अर्हतांक 0 घोषित किया गया है और भाषा भाग के प्राप्तांक को
TIE ब्रेकर सेकंड के रूप में नहीं रखा गया है। आगे लिखा है कि TIE ब्रेकर थर्ड एवं फोर्थ के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र तथा देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उसके नाम को वरीयता दी गई है। बहुत ही जरूरी पॉइंट यहाँ लिखा है। आगे बीपीएससी ने लिखी है कि अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्त। तो इसमें बीपीएससी कहता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील नंबर, ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा यानी कि DLED की मान्यता समाप्त की गई है। वहीं आगे लिखता है बीपीएससी, ध्यातव्य है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 2 की उपकंडिका के तहत यह प्रावधानित है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। आगे बीपीएससी 2 और मुख्य पॉइंट लिखता है कि इसके आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापक 11 नियमावली 1/2/2023 दिनांक 10/4/2023 संसूचित है। वहीं बीपीएससी का अंतिम मुख्य पॉइंट है, फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। मतलब कि बीपीएससी कह रहा है अगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ और निर्णय देता है तो उससे भी आपका परीक्षा फल प्रभावित होगा। तो दोस्तों आज बीपीएससी ने 3 पेज की PDF अपलोड की है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। बहुत मुख्य फैसले लिए गए हैं। आप इस PDF को पूरा पढ़ सकते हो क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी काम आएगी। इसमें एक एक पॉइंट दी हुई है कि आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, ठीक है। कैटेगरी वाइज बताया गया है कि आपको इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं, 32%, ठीक है, 33, इतने % तो आपके होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। वहीं यहाँ बीपीएससी ने कह दिया है कि आपकी कट ऑफ 120 में से ही बनेगी, ठीक है। जो प्राइमरी वाले हैं उनकी तो 150 में से ही बनने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।